Good morning बच्चों. Now here the new topic of your class 7th SST की बुक है, MP बोर्ड की बुक है. चैप्टर नंबर 5. The name of the chapter Fundamental Rights and Duties. What is the means of fundamental rights? Very first हमको इस शब्द पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा कि फंडामेंटल राइट्स क्यों लिखा गया, क्या मतलब है फंडामेंटल राइट्स का. तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है बेटा मौलिक अधिकार. ठीक है, ऐसे अधिकार जो इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको बाय बर्थ दिए जाते हैं. ठीक है, वो राइट्स जो आपसे कोई नहीं छीन सकता. इन केस यदि उन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, कोई उन राइट्स को वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. और सुप्रीम कोर्ट की यदि बात करूं मैं तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है और सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है कि हमारे राइट को प्रोटेक्ट करने वाला यदि कोई है तो सुप्रीम कोर्ट है. ठीक है, तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स तो ऐसे राइट्स हैं जो बाय बर्थ हमको दिए जाते हैं, मिल जाते हैं, हमको देता नहीं है कोई, हमको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं वो. एंड नाउ ड्यूटीज़. एंड ड्यूटीज़ क्या होते हैं? ठीक है, मैं सबसे स्टार्टिंग में आपको बता देना चाहता हूँ कि वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स एंड वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़. फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य होते हैं. ठीक है, कि इन ड्यूटीज़ में हमको ये सिखाया जाता है कि हमको देश के लिए क्या करना है, कैसे करना है, हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, कि जिससे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे. तो वो ड्यूटीज़ हैं जिनका हमको पालन करना चाहिए. ठीक है, हियर द फर्स्ट स्टोरी है, यहाँ पर नेपेनिया विलेज की स्टोरी से चैप्टर स्टार्ट होता है. ठीक है, कि यहाँ लिखा कि अंडर द प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम विलेजेस आर बीइंग लिंक्ड विद द मेन रोड. कि गांवों में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलती है. ठीक है, उसके तहत क्या होता है कि गांव की जो रोड है उसको मेन रोड से लिंक्ड किया जाता है. तो यहाँ पर एक स्टोरी है नेपेनिया विलेज की. ठीक है, कि वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड प्रोग्राम जो है वो चालू रहता है. ठीक है, द इंजीनियर हैज स्टार्टेड द वर्क ऑफ लिंकिंग द रोड निपानिया विलेज विद द मेन रोड. सैटरडे वाज फिक्स्ड एज द डे टू डिस्ट्रीब्यूट द वेजेस टू द लेबर्स. ठीक है, तो जो इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं वो वहां पर रोड लिंक का काम करा रहे होते हैं. ठीक है, उनका काम रहता है कि सैटरडे को वो सैलरी दें, काम को देखें. ठीक है, जो मिनिमम वेजेस होता है वो वेजेस वहां के लेबर्स को दें. Now the next, therefore on Saturday by 10 a.m. the male and female labor start gathering at the पंचायत building. अब वहाँ के जो लेबर्स थे, मेल थे, फीमेल्स थे, वो सारे के सारे पंचायत की बिल्डिंग पर गैदर्ड हो गए, एक साथ आ गए. ठीक है, now at 11 a.m. the engineer and the contractor arrived with the money. After the arrangement of the tables and chairs from the panchayat building, the contractor began distributing the wages. First he distributed the full wages to the male labor, then he called out the name of the female laborers and start giving them half the wages than male laborers. ठीक है, अब देखिए कहानी कहाँ पर स्टार्ट होती है. यहाँ पर कि जब इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर आए वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने मेल लेबर्स को बुलाया, उनको फुल वेजेस दिया उन्होंने. आफ्टर देम दे कॉल्ड फीमेल लेबरर्स एंड दे गिव देम हाफ वेजेस देन मेल मेंबर्स, कि मेल मेंबर से उनको हाफ वेजेस देने लगे. ठीक है, तो यहां लिखा है नेक्स्ट, 3 or 4 women accept the wages. Lalita stood up when her name was called. The contractor also gave her wages but she refused to accept it. ललिता नाम की लेबर थी. ठीक है, उनको उन्होंने बुलाया और उनको भी सैलरी देने की कोशिश की, लेकिन हाफ सैलरी. तो ललिता ने उसको रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए सैलरी. ठीक है, ललिता रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द हाफ वेजेस बाय सेइंग दैट इन हर बुक इट इज क्लियरली रिटन दैट इक्वल वेजेस आर गिवन फॉर इक्वल वर्क. Until all the women are given full wages, nobody will accept the wages. We will not let ourselves be exploited. ठीक है, तो ललिता ने बोला कि मैंने क्लियरली पढ़ा हुआ है, मेरे बुक में लिखा है कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस दिया जाएगा. आप हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. नो नीड टू डिस्क्रिमिनेशन, कि डिस्क्रिमिनेशन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर. यदि आपने फुल वेजेस नहीं दिया तो हम सैलरी नहीं लेंगे, हम वेजेस नहीं लेंगे. हम अपने आप को एक्सप्लॉइट होते हुए नहीं देखना चाहते, यानी हमारा शोषण हो और ये हमको बर्दाश्त नहीं होगा. नाउ द नेक्स्ट, ललिता टोल्ड द कॉन्ट्रैक्टर दैट दे वांट वेजेस एट पर विथ मैन. इफ यू डू
नॉट गिव, वी विल राइट टू द कलेक्टर, वी हैव लर्न टू रीड एंड राइट। ठीक है, वो बोलती है ललिता कि यदि आपने हमको फुल वेजेस नहीं दिया तो हम किसके पास चले जाएंगे, कलेक्टर के पास चले जाएंगे, आपके खिलाफ हम रिटर्न में हम शिकायत दर्ज कर देंगे। ठीक है, देन आफ्टर हियरिंग the commotion, the villagers began to gather near the panchayat building. The headmaster of the village school also reached the spot. He said to the contractor that Lalita is right. This village is literate now. The women are aware to their rights. Don't exploit them. After realizing the situation, the contractor agreed to pay equal wages to the women laborers as men. All the women were happy now. Lalita's awareness had also enlightened them. Everyone was enthusiastic to know about their rights. ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि जब सारे लोग आ गए वहां पर, हेडमास्टर वहां पर आए, तो उन्होंने बताया कि ललिता राइट है, ललिता सही है, आप लोगों को, आप वुमेन्स को ऐसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। जब सारी बात समझ में आई तो कॉन्ट्रैक्टर ने उनको क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने उनको उनका पूरा फुल वेजेस दिया। ठीक है, और हेडमास्टर ने बोला कि आप इनको अनपढ़ ना समझें, ठीक है, ये गांव लिटरेट हो चुका है। ठीक है, नाउ ये था एक स्टोरी, एक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कि फंडामेंटल राइट्स। तो यहां पर फंडामेंटल राइट्स आपको क्या समझ में आया कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस मिलना ही फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है। ये ललिता को मालूम था क्योंकि उन्होंने बुक में पढ़ा हुआ था। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। वेरी फर्स्ट लेट अस लर्न कि हम इस चैप्टर में लर्न क्या करने वाले हैं। द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स आपको दिख रहा होगा, यहां पर फर्स्ट पॉइंट लिखा है मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सेकंड द डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स, एंड थर्ड आवर फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, देयर आर 3 पॉइंट्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। नाउ द फर्स्ट आवर फंडामेंटल राइट्स, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं। एज यू नो वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी, सेकंड राइट टू फ्रीडम, थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ cultural and educational right, and sixth right to constitutional remedies. There are 6 fundamental rights and we will discuss one by one in detailing. First है right to equality. सबसे पहले आप right to equality को समझें कि right to equality का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा कि right to equality का मतलब होता है बेटा बराबरी का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, कि सारे लोग इक्वल हो। तो यहां पर लिखा मेंशन किया हुआ है कि ऑल द सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। आपको दिख रहा होगा यहां पर, देखिए मैं बोलते जा रहा हूं, ऑल द सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आर इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड्स ऑफ पब्लिक लाइफ इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कि कानून के सामने, ठीक है, लॉ के सामने सभी लोग समान हैं। ठीक है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बड़ा आदमी नहीं, कोई छोटा आदमी नहीं। यदि किसी ने क्राइम किया है तो उसको बराबर की सजा मिलेगी। ये नहीं कि मैंने जो क्राइम किया वही क्राइम मुकेश अंबानी ने यदि कर दिया तो वो बड़ा आदमी हो तो उसको कम सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है। जितनी सजा मुझे मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता है हमको को उतनी सजा उसको मिले। एंड द नेक्स्ट लिखा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ पब्लिक लाइफ इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जॉब, कोई भी वैकेंसीज आती है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है एज पर देयर एजुकेशन, एज पर देयर क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो इक्वल क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज है कि भैया आप लोग अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसी को हम इक्वालिटी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम। एंड आप देखेंगे राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है बेटा स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन स्वतंत्रता ये नहीं है कि मैं अपने फ्रीडम के लिए किसी और के फ्रीडम को एक्सप्लॉइट करूं। ठीक है, मैं ये, आप थोड़ा सा एग्जांपल समझें कि ये तो नहीं है ना कि भाई मुझे फ्रीडम है तो मैं क्या करूं, मुझे फ्रीडम है तो मैं अपने घर में जोर से बॉक्स लगा के नाचूं, गाऊं, खेलूं, कूदूं। ठीक है भाई, मैं बड़े बड़े स्पीकर्स, माइक्स लगाकर तो हल्ला नहीं कर सकता। तो वो फ्रीडम किसी और के फ्रीडम को एक्सप्लॉइट करेगा, तो दैट इज नॉट अ फ्रीडम, दैट इज नॉट अ राइट्स ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम क्या है कि मुझे अपना डेवलपमेंट करने के लिए मैं जो चाहे काम कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी वर्क कर सकता हूँ। ठीक है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मीटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये फ्रीडम्स हैं। ये फ्रीडम नहीं है कि मैं किसी और को नुकसान पहुंचाऊं।
ठीक है, इससे उसका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगा। तो हमको यहाँ पर इन राइट्स को पढ़ते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या फ्रीडम हो सकता है और क्या फ्रीडम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है राइट टू फ्रीडम गारंटी 6 बेसिक फ्रीडम्स। अब 6 बेसिक फ्रीडम्स में क्या क्या आते हैं देखिए, पहला होगा फ्रीडम टू एक्सप्रेस थॉट, यानी अपने थॉट को आप क्या कर सकते हो, किसी के सामने भी एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है, कि आपके जो विचार हैं, जो आप बोलना चाहते हैं, ठीक है, वो आप कहीं भी एक्सप्रेस कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ होल्डिंग पब्लिक मीटिंग, यानी पब्लिक मीटिंग को होल्ड करना, यानी आप कहीं भी पब्लिक मीटिंग रख सकते हो, लेकिन उसमें एक शर्त है, विदाउट आर्म्स आपको मीटिंग करनी होगी। ठीक है, विदाउट वायलेशन आपको मीटिंग करनी होगी। ठीक है, ये नहीं कि आपने हथियारों के साथ लोगों को बुला लिया भैया कि हमको लड़ाई झगड़ा करना है, हमको मीटिंग करना है, ये फ्रीडम नहीं है। ठीक है, यहां पर क्लियर मेंशन किया गया है कि वी हैव द फ्रीडम टू अंडरस्टैंड आवर थॉट and to assemble and hold public meeting to make other understand it, but we are not allowed to take arms during such meeting or gathering. The gathering should be peaceful. Those people who think alike on a particular matter have the freedom from association. तो क्लियर मेंशन किया गया है कि जब भी आप कहीं भी मीटिंग पर, कहीं पर मीटिंग करें आप, ठीक है, असेंबली बुलाएं, तो विदाउट आर्म्स होना चाहिए। ठीक है, आप पीसफुली मीटिंग करें आप। Now the third, freedom to move freely, कि आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, all the citizen of India have the freedom to move freely to any part of India without any special permission, कि आप इंडिया के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप घूम सकते हैं, आप जा सकते हैं। Now the fourth one, freedom to live and settle in any part of India, कि आप इंडिया के किसी भी पार्ट में फ्रीली सेटल हो सकते हैं, आप जा सकते हैं। ठीक है, आप रह सकते हैं वहां पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां लिखा है कि ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया परमानेंटली और टेम्पररी एज पर देयर विश, कि परमानेंटली या टेम्पररी आप जैसा चाहें वैसा रह सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, फ्रीडम टू टेक अप एनी जॉब और ट्रेड एनीवेयर इंडिया, कि इंडिया के अंदर कहीं भी आप, ठीक है, कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं, कहीं भी आप ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आपको उसमें पूरा फ्रीडम है। यानी आप जब देखेंगे इन फ्रीडम्स को तो ये ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए आपको ये फ्रीडम्स बताए जा रहे हैं कि आप अपना डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। इंडिया के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, कहीं भी जॉब कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन एंड लास्ट फ्रीडम, फ्रीडम टू लीव, फ्रीडम टू लीव यानी जीवन की स्वतंत्रता, यानी आप बिना डरे, आपको जीवन की स्वतंत्रता है, जीने की स्वतंत्रता। यहां पर लिखा हुआ है कि द इंपॉर्टेंट ऑफ राइट मीनिंगलेस अंटिल अ पर्सन इज सेफ एनी अलाइव एंड अलाइव। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द सिटीजन विद द राइट टू लाइफ एंड सेफ्टी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अ पर्सन कैन नॉट बी टेकन एनीवेयर फोर्सफुली ऑफ अगेंस्ट हिज विशेस, कि किसी भी पर्सन को फोर्सफुली नहीं भेजा जा सकता कहीं भी। ठीक है, उसके पास लाइफ की स्वतंत्रता, वो कहीं भी रह सकता है, कैसे भी रह सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो वीडियो था फंडामेंटल राइट्स, हम आज 2 ही राइट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, और लास्ट जो राइट्स होगा हमारा वो होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसके बाद स्पेशल प्रोविजंस है वोमेन में, वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके समझाता हूं। ठीक है, थैंक यू।